नमस्कार दोस्तों। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे कुछ हमारे रक्तवीर आए हैं और इन्हीं रक्तवीरों के द्वारा आज रक्तदान किया गया है, जो कि स्वैच्छिक है। मैं बात करूंगा, इन लोगों के हाथ में आपको देखने के लिए प्रशस्ति पत्र भी मिल रहा होगा, जिसको अभिनंदन पत्र के नाम से आज जाना जा रहा है। इनके द्वारा देश में अपनी सहभागिता देने के लिए, अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्होंने रक्तदान किया है। आज हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि इनका रक्तदान कैसा रहा और रक्तदान करने के बाद इनको किस प्रकार की खुशी की अनुभूति हो रही है इस ठंडे के माहौल में। तो मैं मैम से बात करूंगा। मैम जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, मैम अच्छे तरह से बताएंगी कि ब्लड डोनेट करना कितना बेहतर होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और हम अगर किसी के जीवन को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना बेहतर होता है। मैम से मैं बात करना चाहूँगा। रक्तदान जो है, रक्तदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रक्तदान आपके दूसरे एक किसी मरीज को तो हेल्प करता ही है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी रक्तदान उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है। हम देते हैं यहाँ पे खाली 300 ml, लेकिन जब हम ब्लड देते हैं तो जो ब्लड बना हुआ है हमारे शरीर के अंदर, जब वो निकलता है तो हमारे शरीर में रक्त और तेज़ी से बनता है, उसको तेज़ी से। तो हमारे शरीर की जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो कुछ कम होती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं, जो कि हमारे में ऑक्सीजन की हेल्प करती हैं हमारे शरीर में। तो इस तरह से रक्तदान देने वाले को भी बहुत हेल्प करता है। और उसके अलावा आपको एक मेंटल आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, आज हमने रक्त दिया, आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वही रक्त किसी की कहीं ना कहीं एक दिन ज़िंदगी बचाएगा। तो आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन और ये भावना आती है कि आज हमने एक ऐसा काम किया है कि किसी दिन किसी की आप अनजान रह सकते हैं किसकी ज़िंदगी में गया, किसको दिया गया, क्योंकि इमरजेंसी में अस्पताल से जब मांगा जाता है तो ये जो रक्त हम लोग के पास स्टोर रहता है, बहुत से मरीज आते हैं एक्सीडेंट का लेके जिनके पास कोई देने वाला नहीं होता है, उनको जब ब्लड दे के उनकी जान बचाई जाती है। तो इसलिए रक्तदान एक बहुत ही पुण्य का काम है, आपके लिए बहुत ही, आपके लिए भी लाभकारी है, और दूसरे की जो जान बचाता है वो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा उसमें देता है। तो इसलिए हम सबको आगे बढ़ के, हमारे युवा को खासकर आगे आके रेगुलरली रक्तदान करना चाहिए। एक युवक जो है वो साल में 4 बार, मतलब 3 महीने के अंतराल पे वो ब्लड डोनेट कर सकता है। जिसने आज दिया है वो 3 महीने बाद फिर दे लेगा। और एक छात्रा या एक युवती जो है, या वो साल में 3 बार जो है 4-4 महीने के अंतर पे वो रक्तदान कर सकती हैं। जैसे हमारे पास जो हमारी कैडेट्स हैं, इन लोगों ने आज दिया है, ये 4 महीने बाद फिर से ये रक्त देने के लिए योग्य हो जाएंगी। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि ये जो आप दान कर रहे हैं ये सबसे बढ़कर दान होता है, क्योंकि बाकी चीज़ों में आप बाज़ार में जाके ख़रीद के लाते हैं। तरह तरह के दान समाज में है, कोई कहता है कटिया का दान हो रहा है, बचिया का दान हो रहा है, इसका दान, वो कोई भी एक्चुअल दान नहीं होता है। एक्चुअल दान ये होता है जो आप अपने शरीर से देते हैं। तो इसलिए रक्तदान बहुत ही ज़रूरी है। रक्तदान की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग अभी भी डरते हैं इसके नाम से। तो हम इन सब छात्रों से हम ये भी आशा करते हैं कि आज इन्होंने दे लिया, इन्होंने दे के ये देख लिया कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो समस्त युवक और युवतियों से, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनसे हम ये आशा करते हैं कि वो समाज के बीच में जाके इन भ्रांतियों को कम करें और लोगों में बढ़ावा दें कि लोग आगे से आगे बढ़ के आएँ और रक्तदान करें। सिर्फ अपने जान पहचान के लोगों के लिए नहीं, किसी के लिए भी। जैसे ये संस्था जिसके अंतर्गत आज हो रहा है, पुलिस मित्र संस्था जो है, इसमें ये ब्लड किसको जाएगा, कहाँ जाएगा, किसी को नहीं पता रहेगा। ये तो हमारे ब्लड बैंक में रहेगा, स्टोर रहेगा, और 1 यूनिट से हम 4 इसके अवयव बनाते हैं। जो अभी 1 यूनिट दिया है 300 ml, उससे हम RBC लाल कोशिकाओं को अलग करते हैं, उसमें से हम उसके बाद प्लेटलेट को अलग करते हैं। जनता सब जानती है कि प्लेटलेट की कितनी ज़रूरत पड़ती है जब कुछ बीमारियों में, वायरल बीमारियों में। तो इस तरह से हम उसमें प्लेटलेट अलग करते हैं। और प्लाज्मा जो लिक्विड ब्लड के साथ होता है, उसमें भी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है अलग से। तो 3 तो ये, जैसे यहाँ पे हाँ बहुत जगह चौथा फैक्टर 8 एक ब्लड की बीमारी होती है उसके लिए। तो 1 रक्त यूनिट से 4 उसके अवयव बनते हैं, 4 टुकड़े में उसको हम बांटते हैं। अतः जो आप 1 दे रहे हैं उससे 4 लोगों को
फ़ायदा मिलेगा, सिर्फ एक को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सोचिए अगर 100 लोग डोनेट करते हैं तो हम 400 लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और अगर रेगुलर ही देते रहें और सब आगे आके बिना डर के, तो हमारी रक्त की कमी ख़त्म हो सकती है जो पड़ती है। पर कमी क्यों होती है हमारे यहाँ कि जब किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वॉलंटरली तो बहुत कम ही लोग आते हैं, इवन उनके रिश्तेदार भी जो होते हैं वो देने से मना कर देते हैं, जबकि कोई नुकसान नहीं होता। आप देने के तुरंत बाद जो है, आप देखिए आपके सामने ये सब खड़े हैं बच्चे दे दे के अभी, और कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होगी एनर्जेटिक है। और जो ब्लड दिया है वो तो 2 से 3 दिन के अंदर बॉडी में बन जाता है, हमारे तुरंत हमारी बॉडी रिजनरेट करती है। लेकिन फिर भी एहतियातन और बहुत से फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग 3 महीने के बाद दोबारा अलाउ करते हैं। तो अगर साल में किसी युवक ने 4 बार दिया और उससे 4 मरीजों को फ़ायदा मिला, तो सोचिए 1 से दे के आपको 16 मरीजों को फ़ायदा मिला। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को आगे आके रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से अच्छा काम मेरे ख्याल से दान और कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जो कि हमारे जनता के बीच में जाएगा। बाकी भी हम मैम से बात करना चाहेंगे। हमारे पास यहाँ पे एनसीसी के भी कुछ कैंडिडेट्स देखने के लिए हमको मिल रहे हैं। हम वहाँ पे जो एनसीसी के कैंडिडेट्स मैम हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम आप कुछ बताइए, किस तरह से आपने इन लोगों को मोटिवेट किया? हमारे यहाँ यूपी में एक ही मेडिकल कॉलेज में एनसीसी है, जो कि हमारे यहाँ इलाहाबाद एमएलएन मेडिकल कॉलेज में है, प्रयागराज एमएलएन मेडिकल कॉलेज में है। और हमारी कैडेट्स यहाँ पर लगातार हमेशा जब भी कैंप लगता है तो वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी कुछ ही महीने पहले एमबीबीएस ज्वाइन किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा दिखाया है अपना कि ये आकर इसमें गर्ल्स कैडेट्स भी हैं और बॉयज़ कैडेट्स भी हैं, सभी ने अपना ब्लड डोनेशन किया है। थैंक यू मैम, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया। मैं रक्तवीरों से अभी बात करने वाला हूं कि इनका क्या जज्बा है, क्या इंथुजियाज्म है, किस तरह से इनको मोटिवेट किया गया या सेल्फ मोटिवेटेड है। मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आज ब्लड डोनेट करके, और ऐसे आगे भी हम लोग करते रहेंगे। तो ये आपका फर्स्ट टाइम था ब्लड डोनेशन? हाँ, ये पहली बार था। तो ये सेल्फ मोटिवेशन था कि किसी के द्वारा मोटिवेट किया गया था आप लोगों को? नहीं, मैम लोगों से भी मोटिवेटेड थे और कुछ सेल्फ मोटिवेशन भी था। तो डर नहीं लगा, ब्लड देना है, सुई लगेगा? नहीं, डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा। अच्छा, आपके हौसले को उड़ान है। आप भी बताइए।